रात का सन्नाटा, गांव की कच्ची सड़कों पर हवा की सनसनी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। लेकिन इस शांति के पीछे छिपा है एक ऐसा सच जो खून को जमा देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे गांवों में, जहां लोग एक दूसरे को परिवार की तरह मानते हैं, वहां भी हैवानियत अपनी काली छाया बिछा सकती है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को दहला देगी, आंखों में आंसू भर देगी और समाज के उस काले चेहरे को उजागर करेगी जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये कहानी है मासूमियत के कत्ल की, नन्हे कंधों पर अपराध की, कालिक की, और उस सज्जा की जो शायद अधूरी रह जाती है। तैयार रहिए, क्योंकि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव की काली रात घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर की। यहां की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और खेतों की हरियाली बसी है। लेकिन पिछले दिनों यहां जो हुआ, उसने इस गांव की मासूमियत को तार तार कर दिया। सूरजपुर में इन दिनों नाबालिगों की दहशत बढ़ती जा रही है। चाहे बात चोरी की हो, खून की हो, या फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाले बलात्कार की, ये नन्हे चेहरे अब अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं। हाल ही में सूरजपुर के पास थाना क्षेत्र चंदन नगर में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई। 5 नाबालिग लड़कियां, जिनकी उम्र रानी 14 साल की, मीना 15 साल की, सोनिया 13 साल की, काजल 16 साल की और प्रिया 12 साल की, अपने रिश्तेदार के घर एक शादी से पहले होने वाली रस्म पानी भराई में शामिल होने गई थीं। ये सभी लड़कियां हंसती खेलती, एक दूसरे से मजाक करती हुई रात को अपने घर लौट रही थीं। चांदनी रात में इनके कदमों की छापें गांव की गलियों में गूंज रही थीं। लेकिन इन मासूम कदमों का पीछा कर रही थी एक ऐसी साए जैसी भीड़ जिसने इनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। हैवानियत का नंगा नाच अचानक 18 नाबालिग लड़कों का एक झुंड इनके पीछे आ धमका। ये लड़के, जिनमें से कुछ की उम्र 14 से 17 साल के बीच थी, शायद पहले से इनका पीछा कर रहे थे। इनका इरादा साफ था, और वह इरादा था इंसानियत को कुचलने का। इन लड़कों ने इन 5 मासूम लड़कियों को घेर लिया। चीखें गूंजीं, लेकिन गांव की सुनसान गलियों में कोई मदद को नहीं आया। एक एक करके इन हैवानों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। रानी, मीना, सोनिया और काजल की आंखों में डर था, और प्रिया की मासूमियत चीख रही थी। लेकिन इन हैवानों के कानों पर जूं तक न रेंगी। इस भयानक मंजर में एक उम्मीद की किरण तब जगी जब प्रिया किसी तरह इन दरिंदों के चंगुल से भाग निकली। उसकी सांसें फूल रही थीं, पैर कांप रहे थे। हिम्मत ने उसका साथ नहीं छोड़ा, दौड़ती रही, और गांव पहुंचकर उसने ग्रामीणों को सारी बात बताई। गांव वाले तुरंत हरकत में आए। कुछ लोग प्रिया के साथ उस जगह पहुंचे जहां बाकी 4 लड़कियां अब भी उन हैवानों के हाथों तड़प रही थीं। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई और बाकी चारों लड़कियों, रानी, मीना, सोनिया और काजल को बचा लिया। सच का खुलासा और कानून की राह। इसके बाद सभी पीड़ित लड़कियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई, जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव शालिनी मिश्रा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सूरजपुर का दौरा किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की। उन 18 नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया गया और उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या यह सजा काफी है? हमारे देश में नाबालिगों द्वारा कितना भी जघन्य अपराध क्यों ना हो, कानून उन्हें सिर्फ 3 साल के लिए सुधार गृह भेजता है। अगर मामला बहुत गंभीर हो
तो जुवेनाइल कोर्ट में उन्हें बालिग मानकर मुकदमा चलाया जाता है। फिर भी 21 साल की उम्र के बाद ही उन्हें जेल भेजा जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इन नाबालिगों को कभी भी मौत की सजा या उम्र कैद नहीं दी जा सकती। नाबालिगों की बढ़ती अपराधी सोच रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले 5 सालों में 16 से 18 साल के नाबालिगों में आपराधिक प्रवृत्ति 43% बढ़ी है। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि कानून में बदलाव किया जाए। नाबालिग की उम्र को 18 से घटाकर 16 साल करना चाहिए, क्योंकि ये नाबालिग कानून की इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं और अपराध की दुनिया में बेखौफ होकर अपने कदम बढ़ाते जाते हैं। समाज का दोहरा रवैया और सबसे दुखद पहलू, इन लड़कों को सुधार गृह से छूटने के बाद समाज फिर से गले लगाने को तैयार रहता है। वे अपनी जिंदगी मजे से जीते हैं, दोस्तों के साथ हंसते हैं और शायद अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन पीड़िता लड़कियां, उनके लिए जिंदगी एक बोझ बन जाती है। रानी, मीना, सोनिया, काजल और प्रिया को अब समाज की नफरत भरी नजरों का सामना करना पड़ रहा है। लोग उनके परिवारों को ताने मारते हैं, बहिष्कार करते हैं। कई बार तो पीड़ित लड़कियां इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या तक कर लेती हैं। एक सवाल, एक मां, क्या यह सही है कि अपराधी बेखौफ घूमें और पीड़ित सजा भुगतें? इन लड़कों और इनके परिवारों का समाज से बहिष्कार होना चाहिए। कानून को सख्त करना चाहिए, ताकि कोई भी नाबालिग इस तरह की हैवानियत करने से पहले 100 बार सोचे। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे गांवों की मासूमियत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। यह कहानी सिर्फ सूरजपुर की नहीं, बल्कि हमारे समाज की सच्चाई है। आइए इस पर सोचें, आवाज उठाएं और बदलाव की मांग करें। क्या आप भी मानते हैं कि कानून में बदलाव की जरूरत है? अपनी राय जरूर बताएं।